सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखे रामू। हमारे हनुमान जी महाराज ने श्री राम के नाम का ऐसा जप किया कि श्री राम को ही अपने वश में कर लिया। ऐसे हमारे भक्त वत्सल हनुमान जी अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, कितनी करुणा बरसाते हैं, जिसका अनुभव बहुत से भक्त करते हैं। जय श्री राम भक्तों, मैं माधव पंडित आप सभी का अपना सेवक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे ही भक्त के अनुभव के विषय में बात कर रहे हैं। यूं तो अनेकों ऐसे भक्त हैं जिन्हें हनुमान जी की कृपा का अनुभव हुआ है। आज हम देखेंगे, आज हम ऐसी कथा आपको बताएंगे कि कैसे जब एक भक्त अपनी नौकरी पर नहीं जा पाया तो हनुमान जी उसकी जगह उसकी नौकरी पर गए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कैसे उनके काम करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ग्वालियर के एक गांव में एक संपन्न जमींदार के घर में भक्त श्री गुरु सिंह जी का जन्म हुआ। वह बालक बचपन से ही भगवान की लीला का गायन, भगवान की लीला का पाठ किया करता था और अधिक से अधिक नाम जप किया करता था। 15 वर्ष की अवस्था में, 15 साल की उम्र में उनका विवाह करवा दिया गया, परंतु विवाह के बाद भी वे गृहस्थी में नहीं फंसे। भगवान के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती रही, भगवान के भक्तों के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ती गई। भक्ति मार्ग में वे सदैव आगे चलते रहे और 18 वर्ष की अवस्था में उन्हें ग्वालियर की सेना में नौकरी मिल गई। नौकरी पर जाने के बाद भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, उनकी भक्ति हमेशा बढ़ती ही गई और नौकरी पर भी वे कथा का कभी कभी गान किया करते थे। श्री रामचरितमानस की कथा किया करते थे और उनकी कथा ऐसी होती थी कि श्रोतागण भी आनंदित हो जाते थे और वे कथा में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें सुध ही नहीं रहती थी अपने आसपास की। ऐसी कथा, ऐसी सुंदर कथा करते थे कि श्रोताओं को आनंद आ जाता और मानो श्रोताओं को लगता कि जैसे श्री रामचंद्र स्वयं इनके सामने लीला कर रहे हैं और ये हमें कथा सुना रहे हैं। उनकी कथा का प्रभाव ऐसा था कि दूर दूर से लोग आने लगे, श्रोतागण बढ़ते ही रहे। उनकी कथा के श्रोतागण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। ऐसे भक्त श्री गुरु सिंह जी भक्ति में सदैव लीन रहते। एक समय की बात है, उनके जीवन में एक ऐसी लीला हुई, एक ऐसी अद्भुत लीला हनुमान जी ने उनके जीवन में की कि उनका जीवन ही बदल कर रख दिया। पूरा का पूरा जीवन ही उनका पलट गया। क्या एक पहाड़ी पर एक बार हनुमान जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस का गायन हो रहा था, पाठ हो रहा था श्री रामचरितमानस का, और वे वहां पर चले गए और सभी श्री रामचरितमानस के पाठ में ऐसे लीन हुए कि किसी को कुछ सुध ही ना रही, किसी को ना समय की ना किसी चीज की, मानो घड़ी तो रुक ही गई हो, किसी को समय की सुध ना रही और सब श्री रामचरितमानस के पाठ में लीन। ऐसा आनंद सबको कि क्या बताएं। तो जब श्री रामचरितमानस का पाठ खत्म हुआ, जब कथा समय पूरा होने पर कथा जब संपन्न हुई, तब श्री गुरु सिंह जी भक्ति भाव से संसार में आए और उन्होंने देखा कि कितना अधिक समय हो गया है, कि उनकी ड्यूटी का समय भी निकल गया है, जो उनकी नौकरी का समय था सेना में वो निकल गया है। और वे निरीक्षण का कार्य किया करते थे, ग्वालियर की सेना में उनका निरीक्षण का कार्य था। तो जैसे ही उन्हें होश आया, जैसे ही वे अपनी सुध में आए, तो वे नौकरी के लिए चल पड़े। और नौकरी जहाँ निरीक्षण का स्थान था, जहाँ उन्हें पहले स्थान पर निरीक्षण करना था, वहां पर वे गए तो उनके सहकर्मचारी बोले चकित होकर कि पंडित जी, अभी तो आप गए थे अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपना कार्य पूरा करके, अभी तो आप गए थे, आप वापस कैसे आ गए? आपने हस्ताक्षर भी किए। तो गुरु सिंह जी चकित हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। रजिस्टर में देखा तो उनके हस्ताक्षर हो रखे थे। ये देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई और वे सोचने लगे ऐसा कैसे। और भी निरीक्षण की 2-3 जो स्थान थे जहाँ उन्हें जाना था, वे वहां गए और ऐसी ही लीला उन्होंने पाई कि ऐसी लीला हुई कि श्री हनुमान जी महाराज स्वयं गुरु सिंह जी का वेश धारण करके उनकी जगह, उनकी नौकरी पर गए। और ऐसा अद्भुत अनुभव कि ऐसे भगवान की जो स्वयं भक्त के कार्य करते हैं। उस दिन के बाद से उन्होंने तुरंत ही नौकरी छोड़ दी और हमेशा हनुमान जी की सेवा में लीन रहने लगे, हनुमान जी का भजन करने लगे। ऐसे महान भक्त श्री गुरु सिंह जी, शत शत नमन है ऐसे भक्तों को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप श्री राम नाम का जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हो बजरंगबली महाराज की जय।